जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 12th का पोइट्री सेक्शन में चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो फ्रॉम हिज बिलवेड, यानी कवि अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं। ध्यान देंगे, द पोएट वांट्स टू गो फ्रॉम हिज बिलवेड बिकॉज ही एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड बिफोर ही डाई। कवि अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर जाना चाहते हैं कि मरने से पहले वो नई दुनिया को देखना चाहते हैं, नई दुनिया की खोज करना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। वो कौन सी चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है लेकिन पोएट के पास यानी कवि के पास है। द सन डज नॉट हैव डिजायर एंड सेंस। सूर्य के पास न इच्छा है, न ज्ञान है, न चाहत है। ही हैज़ नो एनी शॉर्ट वे टू कंप्लीट हिज जर्नी। उसके पास कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं है कि वो अपने जर्नी को कंप्लीट कर सके, यात्रा को कंप्लीट कर सके। व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। वो कौन सा चीज़ है जो स्पीकर के यात्रा को गतिशील बनाता है, गतिमय बनाता है। तो द पोएट हैज मोर विंग्स एंड मोटिव। कवि के पास प्यार की चाहत, प्यार के पंख और एक उद्देश्य है, दैट विल मेक द जर्नी स्पीडियर, जो यात्रा को काफ़ी तीव्र बनाता है, गतिमान बनाता है, गतिशील बनाता है। और वो चाहत क्या है कि लौट करके अपने प्रेमिका के पास वापस आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक मैन्स पावर फीबल। वो कौन सा चीज़ है जो मनुष्य की शक्ति को कमज़ोर बनाती है। मैन्स पावर इज़ फीबल या वीक बिकॉज ही कैन नॉट एड एक्स्ट्रा टाइम टू हिज गुड टाइम। मनुष्य की शक्ति कमज़ोर होती है क्योंकि वह जो बीता हुआ समय होता है उसमें एक्स्ट्रा या अतिरिक्त समय को ऐड नहीं कर सकता है, जोड़ नहीं सकता है। ही हैज़ बैड टाइम टू अट्रैक्ट हिमसेल्फ टू इट। उसके पास अगर उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो वह इसके तरफ यानी समय की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर। किस तरह से कवि की प्रेमिका की कराह या चिल्लाहट कवि पर प्रभाव डालता है। व्हेन द स्पीकर्स बिलवेड साइज, जब लेखक या कवि की प्रेमिका कराहती है, ही फील्स दैट, तो कवि को ऐसा एहसास होता है, महसूस होता है, दैट हिज सोल इज टेकन अवे, कि उनकी आत्मा जो है शरीर से निकल गई हो, एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, और उनके शरीर का खून सूख गया हो। द टीयर्स ऑफ स्पीकर्स, द टीयर्स ऑफ स्पीकर्स वाइफ, यानी स्पीकर की पत्नी के आंसू स्पॉइल हिज लाइफ, उनके जीवन को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। हाउ डज द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। द बिलवेड हैज़ टेकन द बेस्ट आवर ऑफ द स्पीकर। प्रेमिका ने प्रेमी के अच्छे समय को ले लिया। इन दिस वे, इस प्रकार से द बिलवेड वेस्ट स्पीकर्स लाइफ, और अच्छे समय लेने की वजह से उनका जीवन नष्ट हो गया, तबाह हो गया। इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस तरह से प्रेमी और प्रेमिका संयुक्त रह सकते हैं, एकजुट रख सकते हैं। इन आवर लाइफ वी हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज। हमें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बट लवर्स हु आर वन अनदर हार्ट कैन नेवर बी सेपरेटेड। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं वे कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। डेथ कैन नेवर सेपरेटेड देम। मृत्यु भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती है। अब एक